बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, यानी इंजाइम की तखसीस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डिस्कस द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम। तो देयर आर ओवर 2000 नॉन इंजाइम्स, 2000 से ज़्यादा इंजाइम्स दरियाफ़्त हो चुके हैं। ईच ऑफ विच, उन 2000 में से हर एक इंजाइम इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। हर एक इंजाइम जो है वो अपने केमिकल रिएक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। यानी कि आज अगर हम देखें तो 2000 इंजाइम दरियाफ़्त हो चुके हैं और उन 2000 इंजाइम में से हर एक इंजाइम अपने केमिकल रिएक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। Enzymes are also specific substrate. Enzyme are also substrate specific. Enzymes जो होते हैं वो रिएक्शन के साथ साथ अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। अब इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंजाइम प्रोटीएज़ है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक इंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज़ इंजाइम। अब ये जो प्रोटीएज़ इंजाइम है ये क्या करता है कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से जो लिपिड्स है, जो लाइपेज इंजाइम है, ये क्या करता है कि लिपिड्स को ब्रेक करता है और इसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली जो अमाइलेज इंजाइम है, अमाइलेज इंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी कि अमाइलेज इंजाइम जो है वो सिर्फ स्टार्च को ब्रेक करने के लिए है। इसी तरीके से जो प्रोटीन इंजाइम है वो प्रोटीन के लिए मखसूस है। ना तो अमाइलेज प्रोटीन को तोड़ सकता है और ना ही प्रोटीएज जो है वो स्टार्च को तोड़ सकता है। तो इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया है कि जो इंजाइम प्रोटीएज है विच ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं तो उन अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को प्रोटीएज इंजाइम ब्रेक करता है। विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च, यानी कि जो प्रोटीन इंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन पे काम करता है, स्टार्च पे काम नहीं करता। इसी तरीके से जो स्टार्च है उस पर जो है स्टार्च इज़ ब्रोकन डाउन बाय एन इंजाइम अमाइलेज। तो स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। तो अमाइलेज की जगह प्रोटीएज इंजाइम वर्क नहीं कर सकता। सिमिलरली लाइपेज इंजाइम जो है इट कैन एक्ट ओनली इन लिपिड्स, ये सिर्फ लिपिड्स पे काम करता है, प्रोटीन्स और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स पर काम नहीं करता। तो लाइपेज इंजाइम एक्ट ओनली ऑन लिपिड्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ये लिपिड को क्या करता है, ब्रेक करता है लाइपेज इंजाइम और इसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब दूसरा ये है कि हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम आर डिटरमाइंस। तो इंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट इंजाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द शेप्स ऑफ दियर एक्टिव साइट। तो इंजाइम की जो एक स्पेसिफिक, हमने कहा था कि इंजाइम के पास एक स्पेसिफिक शेप होती है और उस स्पेसिफिक शेप को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो वो जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ जाकर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो एक्टिव साइट जो है पोजेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप। दो चीज़ें इसमें, एक तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट की शेप है और दूसरी बात यह है कि इसके पास एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप है जो फिट करती है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, ये आपके पास इंजाइम है और ये इंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट 3 है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 और सबस्ट्रेट 3। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जो सबस्ट्रेट 3 है इसकी शेप इस इंजाइम के साथ, इस इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ज़्यादा जो है वो मैच करती है, इसीलिए जो सबस्ट्रेट 3 होगा वो क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इंजाइम है। अब ये आपके पास 3 सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3। तो इसमें से अगर आप गौर करें तो ये जो सबस्ट्रेट बी है इसकी जो शेप है वो इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक्टिव साइट से रिलेटेड है। तो ये जो आपके पास सबस्ट्रेट बी होगा वो क्या करेगा, इस इंजाइम के साथ अटैच होगा। तो इसी तरीके से एक जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है वो एक स्पेसिफिक इंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।